मंत्री प्रदेश के गौरव रणदीवे जी, हमारे चावड़ा जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सोनकर जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष, नाम भूल जाऊंगा तो सुमित की मीत थोड़ी कम पड़ जाएगी, सुमित कुशरा जी है, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चावड़ा जी, और आप सबका नमस्कार कर रहा हूँ। आपका डॉक्टर गौतम कोठारी जी ने अपनी साहित्य की साधना का परिचय अपने भाषण से दे दिया। दो चार शेर आपने क्या उछाले, बाकी बातें सब आ गई। आसमान के सुराग से लेकर के आपने वास्तव में पीथमपुर की भावपूर्ण 40 साल की यात्रा का दर्शन कराने का प्रयास किया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये बोलने से, सुनने से मेरे मन पे क्या असर आना चाहिए, तो मैं उसके मन में तुरंत एक रचना बनाने लग गया कि 40 साल पहले 83-84 से आपने कहा, उस कठिन दौर में जब बिजली नहीं थी, सड़कें के संकट थे, मोबाइल तो थे ही नहीं, और लाइटिंग कॉल वगैरह लगाते थे तो वो भी बड़ी मुश्किल से लगते थे। बिजली के साथ बाकी भी बहुत सारी चुनौतियाँ थी, लेकिन ऐसे समय में हमारे मित्रों ने अपनी इस इंडस्ट्रियल बेल्ट को जो पहचान दी, वास्तव में देवी अहिल्या की नगरी ये गौरवान्वित होती है आपकी उस संघर्षपूर्ण यात्रा के लिए। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जो अपनी संघर्ष यात्रा में वो सफलता पाई है, आज अपना पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीथमपुर का, पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज़्यादा कई बन रहे हैं, तो हमारे पीथमपुर में बन रहे, कितना अच्छा लगता है सुनकर। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक, और इंजीनियरिंग से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक, और टेक्सटाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र ने अलग भाग बनाई। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो वर्तमान का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, इतने प्रकार से अलग अलग क्षेत्र से प्रगति के लिए, कभी कोई कल्पना कर सकता है कि कोई राजनेता, राज्य सत्ता, सरकारें अपने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, किसान, महिला, गरीब सबके लिए इतनी लड़ाई लड़े। और वो लड़ाई लड़ने का आजकल तो बहुत संचार के साधन, समाचार पत्रों से लेकर के रोज समाचार मिलते हैं, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन ग्रोथ रेट कहीं से किसी देश की सबसे आगे जा रही है हर स्थिति में, तो भारत ही है। हमें इस बात का गर्व। जीएसटी की और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ट्रेड डील हो रही है, ये हमको प्रोत्साहन दे रही उस दौर के लिए जब स्वर्णिम काल भारत का हजारों साल से माना जाता है, और कभी कभी देरी से भी बहुत संतोष हो जाता है। जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए हमारी सरकार सभी हितों को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे यूरोपियन यूनियन का मामला हो या जिस भी तरह से मिलना हो, हर एक किसी से मिलकर के बगैर बोले बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हुए हमारे हितों का संरक्षण करने का काम माननीय मोदी जी कर रहा है। मैं एक बार फिर उनका वंदन, अभिनंदन करता हूं। और जब उनकी तरफ देखते तो उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबसे तेज गति में किसी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाई, तो वो ये आप ही का क्षेत्र है, जिसमें हम अपनी सरकार के लिए नंबर 1 की स्थिति में लाए सभी क्षेत्रों में, और दायरा भी बढ़ा रहा है। मैं तो थोड़ा सा आपके माध्यम से, आपके भाषा से, भाव से, अभिव्यक्ति से, आपने शून्य से शिखर के पुस्तक का विमोचन भी करा लिया है,
लेकिन शून्य का शिखर केवल पीथमपुर में मत रखो। मैं इसको चाहता हूँ पूरे प्रदेश में फैलाओ, हर जगह आगे बढ़ो। अब आज का समय हमारा पीथमपुर जब था तब था बहुत महत्व का था, लेकिन पीथमपुर के अंदर के फायदे भी है, पीथमपुर की चुनौती भी है। और पीथमपुर तो है ही है अच्छा। मैं मजाक में बोलता था जहाँ जहाँ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई कि हाँ इंदौर हमारा सबसे आगे है, लेकिन हर जगह इंदौर बना दे, इस अभियान में हमारी सरकार आगे बढ़े। इंदौर के उद्योगपति केवल इंदौर के लिए नहीं है, वो राज्य के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है और दुनिया के लिए। वहां तो छोड़ो, चांद के ऊपर भी जाकर के झंडे गाड़े हमारे। इस बात का समय मैं AI के परसों समिट में था और जाने अनजाने एलन मस्क ने एक अच्छी टिप्पणी करी। मुझे वो अपने उस इंदौर के युवा उद्यमी की बात को उनने पकड़ा और उन्होंने कहा ये डेटा सेंटर बना रहा है, तो डेटा सेंटर में AI की दृष्टि से देश भर दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं। तो डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, क्योंकि नमी चाहिएगी, बिजली चाहिए, और पानी बिजली के इस संकट में डेटा सेंटर की होड़ भी लगी हुई है। तो कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए। तो संयोग से एलन मस्क ने बोल दिया कि अंतरिक्ष में भी तो बना सकते हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चंद्रमा के पहले स्पेस में पानी वानी के लिए वो ठंडा तो इतना रहता है कि पूछो मत। तो कोई ने माना नहीं माना, लेकिन इंदौर के बच्चे ने पक्का कर लिया और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी भी देखने जा रहा है रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से, और हम सब भी उसके उस हौसले की तादाद दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर। और जब मैंने अपने प्रधानमंत्री जी के PM हाउस में गया और उनने शुरुआत में अपने सभी प्रकार के CEO गूगल से लगा करके तमाम प्रकार के सुंदर पिचाई से लेके सबके चित्र लगे, और सारी बड़ी बड़ी जितनी भी सुनाम धन्य फर्म है सबके CEO कौन है? हमारे आपके भाई भारतवंशी है। ये आज का समय है जो आगे बढ़ रहा है बगैर भारत के है, भारतीय लोगों के योगदान के नहीं बढ़ रहा। तो आज के समय में इस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और जब आपने छोटी सी बात कही, मैं उसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। पीथमपुर तो कर देंगे, लेकिन पीथमपुर के अब इधर उधर दोनों तरफ ये हमारी देवी यहाँ बैठी है, सावित्री जी माननीय मंत्री भारत सरकार, ये सौभाग्य है उनका। धार का इस तरफ पीथमपुर है, लेकिन धार का उस तरफ अभी PM मित्रपाल स्वयं प्रधानमंत्री खुद आशीर्वाद देने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लेकर आए, जिसमें PM मित्रपाल पूरे देश का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से बढ़ने लगा। और रोड की कनेक्टिविटी तो अब कितनी अच्छी बन गई। अब पीथमपुर से या बदनावर से गुजरात, राजस्थान, सब तरफ से। और आने वाले समय अभी ये जो पीथमपुर का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं उज्जैन से जोड़कर, और आने वाले समय में अभी तक तो जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर आपकी अपने मालवा की तेज, तो उसमें बड़ा कारण था, वो कारण बड़ा ऐतिहासिक भी है। जब आगरा में शाहजहां और ये लोग राजधानी लाए थे, तो मुंबई आगरा राजमार्ग था, जिसके